हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी फास्ट एटम बम्बार्डमेंट आयनाइजेशन टेक्निक के बारे में। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है फ्रेंड, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, तो इसमें हम लोग सैंपल में एटम का हम लोग बम्बार्डमेंट कराएंगे। उसके बाद आगे देखिए, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट आयनाइजेशन टेक्निक क्लासिफाइड अंडर डिसॉल्यूशन मेथड। तो ये डिसॉल्यूशन मेथड क्या होता है कि इसमें हम लोगों को डिसॉल्यूशन प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में इस एग्जांपल के जरिए से आप लोगों को ये डिसॉल्यूशन प्रोसेस समझाया था कि जैसे ठंड के दिनों में अगर कोई कार बाहर पार्क होता है तो उसके शीशे में इस तरह से वाटर वेपर इस तरह से चिपक जाते हैं, और जैसे जैसे धूप तेज होते जाता है ये वाटर वेपर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। और जब अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता तो इसके सरफेस के अंदर चला जाता, ग्लास के अंदर चला जाता, लेकिन ये इसके सरफेस में चिपका रहता है और जैसे जैसे धूप तेज होते जाता है ये इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जी डिसॉल्यूशन प्रोसेस। तो इसी तरीके के प्रोसेस हम लोगों को इस टेक्निक में देखने को मिलता है। किस तरह से, तो देखिए ये होता है जी मैट्रिक्स मटेरियल होता है। इसमें जो सैंपल होता है वो डिजॉल्व रहता है, इसके सरफेस में चिपका रहता है। और जब हम लोग फास्ट एटम का हम लोग इसमें बम्बार्डमेंट कराते हैं तो जो मैट्रिक्स है उससे H पॉजिटिव आयन ये हमारे एनालाइट में ये इस तरह से ये ऐड हो जाता है और ये हमें क्वासी मॉलिक्यूलर आयन हमें मिलता है। तो इस तरह से इसका जो सैंपल का है उसका आयनाइजेशन होता है जी। तो इस प्रोसेस में इसी तरीके के हम लोगों को आयनाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, राइट। तो एग्जाम में आया तो इसे किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो देखिए, फैब इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हैविंग द साइज 10,000 डाल्टन। तो हम लोग इतने हैवी मॉलिक्यूल को भी हम लोग इस टेक्निक की मदद से एनालाइज कर सकते हैं, फैब टेक्निक की मदद से। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, जनरली पोलर मॉलिक्यूल सच एस पेप्टाइड यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग इसमें पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि पेप्टाइड हो गया, इसका हम लोग आयनाइजेशन कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से जी। इसके बाद देखिए इसका मेथोडोलॉजी। तो इसमें हम लोग किस तरीके से सैंपल को लोड करते हैं उसको देखिए। जिस तरीके से हम लोग फील्ड डिसॉल्यूशन टेक्निक में इस तरह से कार्बन नीडल में हम लोग सैंपल को लोड करते थे, राइट। इस तरह से डिप करा के हम लोग सैंपल को लोड करते थे। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसमें मैट्रिक्स में सैंपल को लोड कराते हैं, जो कि सैंपल जो होता है हमारा इसमें डिजॉल्व रहता है, ना कि एब्जॉर्ब रहता है, इसके सरफेस में इस तरह से चिपका रहता है। और जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं जैसे कि आप लोगों को पहले बताया, तो इस तरीके से क्वासी मॉलिक्यूलर आयन ये बन जाता है जी। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमें किस तरह से लेना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी नॉन वोलेटाइल मटेरियल होना चाहिए। इट शुड बी लो वेपर प्रेशर लिक्विड होना चाहिए, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए मैट्रिक्स में। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग कौन कौन से मैट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोग ग्लिसरॉल को एज अ मैट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ 3 नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल को एज अ मैट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं, साथ ही साथ डाईएथेनॉल एमीन, ट्राईएथेनॉल एमीन एंड थायोग्लिसरॉल को एज अ मैट्रिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए इसका इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। तो इसके बाद इसमें वर्किंग किस तरीके से होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है जी फास्ट एटम गन, जहाँ से हमारा इनर्ट एटम यहाँ से रिलीज होता है। हम लोग जेनॉन या फिर आर्गन यूज़ करते हैं इसमें। अब यहाँ पर लगा होता है जी ऊपर इलेक्ट्रॉन गन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है। उसके बाद इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं जेनॉन एटम में। इससे क्या होता है, ये जेनॉन रेडिकल केटायन में ये चेंज हो जाता है, राइट। जेनॉन रेडिकल केटायन में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद इसके आगे लगा होता है जी एसिलेशन चैम्बर बाय 6 to 10 किलो वोल्ट। इसमें एसिलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस रेडिकल केटायन को। उसके बाद क्या होता है, ये इस चैम्बर में आता है। इसमें क्या हम लोग रिलीज करते हैं, इसमें हम लोग जेनॉन गैस रिलीज करते हैं। अगर इसमें हम लोग आर्गन यहाँ पर लेते हैं तो इसमें आर्गन गैस रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इनर्ट न्यूट्रल एटम में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि इस चैम्बर का नाम ही है न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन, है ना। तो ये न्यूट्रल एटम में ये चेंज हो जाता है। कैसे, तो देखिए इस तरह से कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग जेनॉन एटम में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो किस तरह से केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये जेनॉन रेडिकल केटायन में ये चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो जो जेनॉन से टकराया है, और एक इलेक्ट्रॉन वो जो इसके आउटर सेल से निकले हैं। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और ये जेनॉन केटायन रेडिकल में ये चेंज हो जाते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होता है, एसिलेशन चैम्बर में या फिर न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चैम्बर में। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा जेनॉन केटायन रेडिकल होता है। इसमें हम लोग सिंपली ये जेनॉन गैस पास कराते हैं। तो इससे क्या होता है, ये न्यूट्रल एटम में ये चेंज हो जाता है। और ये जो
जेनॉन कैटायन रेडिकल जो बचता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं जी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो न्यूट्रल एटम है वो हमारे इसमें जो मैट्रिक्स और सैंपल का मिक्सचर है उससे टकराता है। इससे क्या होता है, जो ये मैट्रिक्स से H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज हो जाता है और ये हमारे एनालाइट के साथ ये अटैच हो जाते हैं। तो ये हमें क्या मिलता है, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। तो ये हमारा सैंपल इस तरह से आयनाइज हो जाता है। तो इसमें जो एक क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बना है फ्रेंड, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बना है, तो यहाँ से ये एसिलेट होते हुए मास एनालाइजर तक पहुँचता है। मास एनालाइजर के बाद ये डिटेक्टर तक, उसके बाद रीड आउट सिस्टम में इसका हमें पीक देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्रेंड इस टेक्निक की मदद से सैंपल का आयनाइजेशन करते हैं जी, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट टेक्निक की मदद से। अब एक चीज़ और है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें और ये जो आयन बना है उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस आयन का इंटरनल एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन है वो नहीं होता। और हम लोग सैंपल भी इस तरह से चूज़ करते हैं लो वोलेटाइल, जिससे क्या होता है, स्टेबल हमें मॉलिक्यूलर आयन जो है वो हमें मिलता है जी, राइट। तो ये स्टेबल होता है इसके कारण, और इसमें जो इंटरनल एनर्जी है इस आयन का वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन है वो नहीं होता, न इसका ज़रूरत पड़ता है जी। तो कुछ इस तरह से हम लोग सैंपल को आयनाइज करते हैं इस टेक्निक की मदद से। उसके बाद आगे देखिए, एसिलेटेड जेनॉन एटम एंड एसिलेटेड आर्गन एटम, एसिलेटेड जेनॉन एटम एंड एसिलेटेड आर्गन एटम will be bombardment to the sample metric mixture and ionize this sample due to translational energy, है ना। इससे अब ये एसिलेट हो रहा है, ये जो न्यूट्रल एटम है, तो इसमें क्या आ जाता है जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। इससे क्या होता है, ये जो सैंपल है उसको आयनाइज कर देता है, जिससे क्या होता है, एस पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है सैंपल मैट्रिक्स से। उसके बाद ये जो सैंपल है उससे अटैच हो जाता है और क्या बना देता है, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। इसके बाद आगे देखिए, अब लास्ट पॉइंट देखिए, देन दिस क्वासी मॉलिक्यूलर आयन एसिलेशन चैम्बर, है ना। इसके बाद ये क्वासी मॉलिक्यूलर जो आयन फॉर्म हुआ है वो एसिलेशन चैम्बर में पहुंचता है, एंड देन इट रीचेस द एनालाइजर, है ना, मास एनालाइजर तक पहुंचता है। इसके बाद कहाँ पहुंचता है, डिटेक्टर तक पहुंचता है। उसके बाद रीड आउट सिस्टम में हम लोगों को इसका पीक देखने को मिलता है। आफ्टर दिस एनालिसिस इज डन, तो इस तरीके से हम लोग को इसमें हम लोग सैंपल का आयनेशन करते हैं फास्ट एटम बम्बार्डमेंट टेक्निक की मदद से। सो ये है फ्रेंड हमारा फास्ट एटम बम्बार्डमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।